श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से ग्रीष्म के प्रचंड ताप में अपने अहाते के विशाल प्रांगण में राय बहादुर जी ने बादशाही सज धज और भव्यता के साथ पंडाल का कलात्मक निर्माण कर रखा था। कारचौबी पर जड़ीदार शाहन सीन, चंदोवा, गद्दी और मसनद सुसज्जित थे। विद्युत की नील श्वेत रश्मियों से मंडप आलोकित हो रहा था, जैसे महाराजा धीराज की राजसभा की ही पूरी आयोजना हो। ध्वनिवर्धक यंत्र पहले से ही प्रस्तुत था। सारे पंडाल में भी विद्युत के आलोक जगमगा रहे थे। श्रोताओं के लिए भी सुंदर दरियों एवं गलीचों के मनोरम आसन आस्तृत किए गए थे। ठाठ ठट सत्संग करे, तुलसी साहब की इस वाणी को जैसे यहाँ रूप प्रदान किया गया हो। महर्षि जी ने बादशाहों के बैठने योग्य भड़कीले आसनों को देख राय बहादुर साहब से कहा, इतने मूल्यवान कला वैभव से संपन्न और बादशाही आसन साधुओं के योग्य नहीं है। यह सुनकर राय बहादुर साहब ने न्योछावर की भावना को व्यक्त करते हुए निवेदन किया, किंतु ये पावन पद कमल तो गृहस्थाश्रमी के घर को पुनीत करने के लिए पधारे हैं। राय साहब की अगाध श्रद्धावश आप उस आसन पर आसीन हो गए। यहाँ सत्संग के लिए काफी प्रचार किया गया था। 16 अप्रैल के संध्या काल से 18 अप्रैल के संध्या काल तक प्रातः सायं सत्संग काल निर्धारित और उद्घोषित कर दिया गया था। अतः समय पर पर्याप्त संख्या में सत्संग श्रवण के लिए श्रोतागण पधारे थे। स्तुति प्रार्थना के उपरांत महिला विद्यालय, ईस्ट रेलवे उच्च विद्यालय, जमालपुर उच्च विद्यालय तथा जमालपुर गुरुद्वारे की ओर से अलग अलग 4 अभिनंदन पत्र आपको श्रद्धा सहित समर्पित किए गए। आपने सभी अभिनंदनों का सुमधुर उत्तर दिया, जिसे सुनकर वे लोग गदगद हो गए। सत्संग में लगभग 2000 श्रोताओं की उपस्थिति थी। सभी ने श्रद्धा और शांति से आपके प्रवचन सुने। इस अवसर पर अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के उप सभापति डॉक्टर राम प्रसाद जी तथा शांति संदेश के संपादक प्रोफेसर विश्वानंद जी भी पधारे थे। 17 अप्रैल के प्रातः सत्संग के बाद 3 बजे महर्षि जी श्री भुजंगी दास जी सत्संगी के अति श्रद्धा भरे आग्रह से राय साहब के ट्रक और मोटरों में प्रमुख सत्संगियों के साथ उनकी नवनिर्मित कुटी पर पधारे। यह कुटी बौद्धकालीन विहार के भग्नावशेष पर मुंगेर के पूरब सराय में वट वृक्ष के नीचे निर्मित की गई है। उपासना के लिए नीचे खोदकर एक सुंदर गुफा भी बना दी गई है। इस भग्नावशेष के अधिकारी
एक कबीरपंथी साधु हैं। उन्होंने अपनी कुटी की बगल में ही प्रेम और उदार भाव से श्री भुजंगी दास को भी कुटी बनाने के लिए स्थान दे दिया। उनके कथनानुसार ये साधु बड़े ही सौम्य और विनय की मूर्ति हैं। महर्षि जी ने वट की छाया में बैठकर कुछ प्रवचन दिए। पुनः प्रसाद वितरण होने के बाद जमालपुर वापस लौट आए। जमालपुर के गुरुद्वारा में भी एक दिन सत्संग कराने के लिए आपसे आवेदन किया गया। यह गुरुद्वारा भी राय बहादुर साहब की उदार वृत्ति का ही एक प्रतिरूप है। स्वीकृति के बाद 19 अप्रैल को वहाँ सत्संग कराने की आयोजना की गई। गुरुद्वारा में प्रवेश करते समय राय साहब ने भी सभी सत्संगियों से अनुरोध किया कि गुरुद्वारे का नियम पालन करने, उस नियम को सम्मानित करने के लिए सभी को सिर पर वस्त्र रखकर ही गुरुद्वारे में प्रवेश करना चाहिए। यह निवेदन सुनकर सभी सत्संगियों ने अपने अपने सिरों को वस्त्राच्छादित करके ही उसमें प्रवेश किया। यहाँ के सत्संग में आपके प्रवचनों से सिख लोग बड़े प्रभावित हुए, जिसकी आभा प्रसन्नता के रूप में सभी के मुखों पर उद्भाषित हो रही थी। सत्संग समाप्त होने पर राय बहादुर साहब ने महर्षि जी से कहा, स्वामी जी, 3 दिनों से अपने घर प्रांगण, पुष्पोद्यान, भीतर और बाहर में सत्संगी गणों को विचरते देखकर मुझे अपार आनंद हो रहा है। आपने सत्संगियों सहित यहाँ पधार और सत्संग कर हमारे घर को सत्संग मंदिर ही बना दिया है। इस असीम अनुग्रह के लिए हम आपके चिर कृतज्ञ हैं। सचमुच में आज 3 दिनों से हम लोगों ने आपको अपने महल और उसके अहाते से बेदखल कर दिया है। इतना कहकर महर्षि जी हंसने लगे। इन 3 दिनों में सत्संगी गणों का आतिथ्य सत्कार राय साहब के सिवाय श्री बलदेव जी, श्री देवकी नंदन जी तथा गांव के अन्य सत्संगियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया। ऐसा करते हुए वे लोग अपनी दैन्यता को भी भूले ही रहे। श्री बलदेव जी ने तो अपने अकिंचन घर में अत्यंत आग्रह से एक दिन महर्षि जी, राय बहादुर साहब एवं उनके सुपुत्र के साथ अन्य सत्संगियों को भी ले जाकर श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।